उराल की पहाड़ियों में उस रात सर्द हवाएं सरसराने लगी। 9 अनुभवी हाइकर्स मौत के साए में मिले। कुछ अधनंगे थे, चेहरे पर जमी हुई दहशत। एक महिला की जीभ गायब थी, किसी का सिर कुचला हुआ, उनका टेंट अंदर से फाड़ा गया था। साल था 1959 और जो हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। ये है डैटलोव पास की घटना। वापस स्वागत है उस चैनल पर जहां हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे अंधेरे और रहस्यमयी कोनों में। आज की कहानी हमें ले जाती है सोवियत रूस की बर्फीली वादियों में एक ऐसा केस जो 60 सालों से वैज्ञानिकों, जासूसों और षड्यंत्र थ्योरीज का सिरदर्द बना हुआ है। कंबल लीजिए, लाइट बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद पहाड़ अपने रहस्य कभी न खोले। जनवरी 1959 उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 दोस्त निकले एक विंटर ट्रेकिंग मिशन पर। लीडर थे इगोर डेटलोव, बेहद अनुभवी ट्रेकर। उनका लक्ष्य था ओटोर्टन पर्वत। रास्ते में एक सदस्य यूरी यूडिन बीमार हो गया और वापस लौट गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाकी के 9 लोग आगे बढ़े और फिर कभी जिंदा नहीं देखे गए। उनका आखिरी कैंप बना खोलाट सैकल की ढलान पर, जिसका मतलब है मृतकों का पर्वत मनसी भाषा में। तेज हवाओं में उन्होंने टेंट लगाया, एक ऐसी जगह जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। और फिर खामोशी, न कोई डायरी का पन्ना, न कोई तस्वीर। सप्ताहों तक कुछ नहीं मिला। 26 फरवरी को, लगभग 1 महीने बाद, बचाव दल को उनका टेंट मिला, अंदर से फटा हुआ। जो देखा गया वो डरावना था। कुछ शव अधनंगे थे, नंगे पैर, सिर्फ अंडरवियर में। कुछ के शरीर पर भीषण अंदरूनी चोटें थीं, लेकिन बाहर कोई घाव नहीं। एक का सीना ऐसे कुचला था जैसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो। ल्यूडमिला दुबिनिना, उसकी आंखें, खोपड़ी का हिस्सा और जीभ गायब थे। 2 लोग एक पेड़ के नीचे गले मिले हुए मिले। उनके हाथों की खाल उधड़ी हुई थी, शायद डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में। ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ऐसा लगा जैसे वे किसी चीज से भागे थे। तो असल में हुआ क्या था? एक एवलांच? हाँ, इससे अचानक भगदड़ और अंदरूनी चोटें समझ में आ सकती हैं, लेकिन बर्फ के खिसकने के कोई निशान नहीं थे। और अगर डर था तो प्रशिक्षित ट्रेकर्स टेंट का दरवाजा क्यों नहीं खोलते, अंदर से क्यों काटते? 2. इंफ्रासाउंड। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हवाओं ने ऐसी ध्वनि बनाई जिससे पैनिक और भ्रम की स्थिति पैदा हुई, लेकिन क्या सिर्फ आवाज इतनी डरावनी हो सकती है? 3. सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट। कुछ का मानना है कि वो लोग सोवियत सेना के किसी खुफिया हथियार परीक्षण में फंस गए। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी मिला था, परंतु कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। 4. येती या मनसी समुदाय। कोई सबूत नहीं। मनसी लोग शांति प्रिय थे और नजदीक कोई जानवरों के पैरों के निशान भी नहीं मिले। 5. कार्बन वोर्टेक्स स्ट्रीट थ्योरी। नई थ्योरी कहती है कि दुर्लभ वायु धाराएं ऐसी अविश्वसनीय ध्वनियां पैदा कर सकती हैं कि व्यक्ति पागल हो जाए, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। आज भी डैटलोव पास केस अनसुलझा है। 2019 में रूस सरकार ने केस दोबारा खोला और फिर से कह दिया एवलांच, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। न बर्फ खिसकी, न उनकी हरकतें तार्किक लगती हैं, न रेडिएशन, न वह जीभ जो गायब थी, और न वो अजीब सा डर जो उनके चेहरों पर जमा हुआ था। 9 युवा अपनी जिंदगी छोड़ उस पहाड़ पर दफन हो गए, और जो भी चीज उन्हें वहां डरा कर भगाई शायद आज भी वहां मौजूद है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ था उस रात मृतकों के पर्वत पर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसे डरावने सच्चे रहस्यों के दीवाने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे ना छूटे। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सतर्क रहें और कभी उस पहाड़ पर कैंप ना करें जहां डर खुद डेरा डाले बैठा हो।